हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हम लोग अब तक पीटर लिंच की बुक वन ऑफ ऑन वॉल स्ट्रीट की पढ़ाई कर रहे थे और आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग थ्योरेटिकल साइड ऑफ दी जो है उसको हम लोग एक्सेस कर रहे थे। आज हम थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिकल साइड पे अप्लाई एप्लीकेशन देखेंगे। कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, पर जैसे पीटर लिंच की एक कंसेप्ट है कि अ, हमें वैसा कंपनी देखनी चाहिए जिसका बिजनेस मॉडल बहुत आसान हो। जो सिंपल धंधा होता है वही सबसे बेस्ट धंधा होता है। आपने सुना होगा, एक चैप्टर में वो बोल रहे थे। तो सबसे बेस्ट धंधा एक तरह से सिंपल धंधा है। तो सिंपल धंधा एक पुराने ज़माने से जो चला आ रहा है हमारा, जो है लेंडिंग का। अब लेंडिंग में भी मैंने मतलब आज जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को एक तरह से ट्रैक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि आज की डेट में क्या है, उसको मैंने मतलब इस वीडियो में फोकस किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीनर है, आई होप इट्स विजिबल। लाइट्स वगैरह कल कम थी तो आज मैंने थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश की है। सो लेट अस स्टार्ट आवर एनालिसिस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। क्योंकि ये जो है, देखिए, मतलब मल्टी बैगर भी बनाई है। बजाज फाइनेंस ले लीजिए, मतलब एबी कैपिटल भी अभी मतलब मिक्स्ड है। तो फाइनेंस वाला जो कंज्यूमर आईटी फाइनेंस, ये सेक्युलर ग्रोथ की कंपनीज होती है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड में चलता है। और बाकी भी है, टेक्नोलॉजी भी है, बाकी और भी सारी चीज़ें होती है। बट आज हम लोग मतलब सबसे सिंपल बेसिक लैंडिंग का काम है, वो भी सिक्योर्ड लैंडिंग है। हाउसिंग हमारा सिक्योर्ड लैंडिंग कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आज हम लोग उसको एनालाइज करेंगे। तो हम एक बार, मैंने यहाँ पे जो है खुद से कॉलम कुछ बनाया हुआ है। तो जैसे ही हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी स्क्रीनर पे जाते हैं तो हमें एक चीज़ दिखाई देती है कि मार्केट कैप से वो ऑलरेडी यहाँ पे सॉर्टेड होती है। सबसे बड़ा मार्केट कैप होता है। मगर हमें देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, और दूसरा जो पीटर लिंच का कंसेप्ट है, सिंपल बेसिक मॉडल जिसको आप ट्रैक कर सके, आप उसको पकड़िए। तो हाउसिंग फाइनेंस हमने सबसे सिंपल पकड़ लिया। दूसरा है कि उसको आप समझ में भी आ जाता सबको कि एक ही काम है कि उसका एक जगह से पैसा लेना, दूसरे को पैसा देना। और एनबीएफसीज बैंक भी करती है, बट एनबीएफसीज को बोला जाता है कि एक फ्री हैंड है गवर्नमेंट का। उनको लेकर पीएलआई वाला जो स्कीम होता है, प्रायोरिटी लैंडिंग इंसेंटिव वगैरह जो भी है, वो इसमें देना है, एमएसएमई में देना है, उस तरह की कोई बाध्यता नहीं रहती है इनके पास में। तो ये अपना फ्री होके जो भी अपना जिस तरह से यूएम ग्रोथ करना है, एक्सपेंड करना है, अपना एनपीओ को देखते हुए कर सकते हैं। और दूसरा जो है, हाउसिंग फाइनेंस को एनबीएफसी में तो बहुत तरह की लोन देती है, कॉर्पोरेट को, इधर उधर बिजनेस को। बट मेनली हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को देख रहे हैं। ये हाउसिंग फाइनेंस में थोड़ा मिक्स भी हो जाता है कई बार। एमएसएमई टाइप जो छोटा मोटा कपड़ा दुकान चला रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, उसके मान लीजिए मॉर्गेज करके दे दिया, तो इसमें अलग बहुत ज़्यादा एकदम मतलब स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं कर सकते बहुत सारी कंपनी। बट मोर और लेस दीज आर लिस्टेड हाउसिंग कंपनीज। तो इसमें बजाज हाउसिंग हम देख रहे हैं सबसे बड़ा मार्केट कैप में है, क्योंकि जो बजाज फाइनेंस जो सेक्टर लीडर था, उसी से टूट के ये बजाज हाउसिंग वाला सेगमेंट आया है। तो अब हम इसको एक काम करते हैं कि हमारा जो पीटर लिंच का सेकंड कॉन्सेप्ट था कि हमको ग्रोथ चाहिए, सेल्स ग्रोथ। तो सेल्स ग्रोथ जो है, हम एक तरह से ईयर ऑन ईयर जो इस क्वार्टर में सबसे बेस्ट ग्रोथ आया है, उसको हम यहाँ पे सॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाँ, ये जो चीज़ है, अब देखिए इसमें हम जो है एकदम मतलब कोई रिकमेंडेशन वगैरह इस तरह का कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पे हम एनालाइज करना चाह रहे हैं। हमारा बैकग्राउंड, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, एनआईटी से। और जो भी है बाद में पोस्ट वोस्ट कर लेंगे कि गेट टॉपर, आईएएस टॉपर, वो सारी चीज़ें अभी मैंने यहाँ नहीं बात कर रहा हूँ। एनालिटिकल स्किल्स का हम यहाँ पे उपयोग करना चाहेंगे। और तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इंडिया शेल्टर फाइनेंस जो है, वो हमारा सबसे ईयर ऑन ईयर जो क्वार्टर ग्रोथ है, आपको देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है 30.69। तो आप लोग देख पा रहे हैं। इसको मैंने कॉपी कलम में भी जॉट डाउन किया है। वो इसका जो क्रक्स है उसको मैं बाद में देखूंगा, आपको बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ हम देख सकते हैं, तो किस तरह से हमको एनालाइज करना है वो देख सकते हैं। फिर देखिए एप्टस। अच्छा, ये हाउसिंग फाइनेंस हो या एनबीएफसी हो या इस तरह की जो भी चीज़ होती है, इसमें दो तीन जो है नंबर। अब हमारा वो चैप्टर जो पीटर लिंच का जो 13 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग देखेंगे सम फेमस नंबर्स में। पर अभी हम एप्लीकेशन पार्ट में, हम अभी आपको पहले ही बता देते हैं कि जैसे प्राइस टू बुक वैल्यू जो होती है, प्राइस टू बुक रेशियो जो होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एनबीएफसी को देखने के लिए। उसका वैल्यूएशन मैट्रिक जो होता है वो होता है, एक आरओए होता है, एक आरओई होता है, नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए, वो भी देख सकते हैं। स्प्रेड या मार्जिन जो है, कि मतलब कितने में पैसा लेता है और कितने में लोन इंटरेस्ट में देता है, तो उसको हम स्प्रेड या मार्जिन बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे ट्रैक करना। दूसरा एक इंपॉर्टेंट होता है कि आपको देखना जो है, एक सेकंड कोई आ गया है। आई एम मेकिंग वीडियो। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी गाइस, बेटी आ गई थी, फ्लावर लाई मेरे लिए। तो हम लोग यहाँ पे थे। तो हम लोग जैसे यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस टू बुक अगर हम देखें सबकी, तो सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर वैल्यूएशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम वैल्यूएशन को भी देखेंगे। और तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई जो है कहाँ गया भाई, यहाँ, हाँ। तो यहाँ पे 30 मतलब 31% का ग्रोथ ये किया है। इंडिया शेल्टर सबसे तेज यही भाग रहा है। एप्टस है उसके बाद में जो है 29% का। फिर होम फर्स्ट है अपना 28% का। पीरामल फाइनेंस, ये जो है वो क्या बोलते हैं, दीवान हाउसिंग वाला जो एक क्राइसिस हुआ था 2009 के टाइम पे भी, इसका सब लाइन क्या बोलते हैं उसको, सब प्राइम जो है कि मतलब आप लॉन्ग टर्म लोन दे दिए हो, शॉर्ट टर्म में पैसा लिए हो, तो उस तरह का कुछ हो गया था दीवान वाला। वही है क्या, उसको देखना पड़ेगा। एक आधार है, एक पीएनबी हाउसिंग, तो सब जानते हैं पीएनबी का जो लिस्टेड है हाउसिंग कंपनी, आवास फाइनेंशियल, ये सारी कंपनी। ठीक है, स्टार ये छोटा लग रहा है, बजाज हाउसिंग, कैनफिन होम्स,
और हमारा LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो ये हमारा मतलब कि बस यहीं तक खत्म हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे बस यहीं, इसके बाद सब छोटी मोटी कंपनी है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, और ग्रोथ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं नीचे जब हम जा रहे हैं तो LIC हाउसिंग तक में 3.48 का हो गया, 3.5% का ग्रोथ, मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहा है। और ऐसे भी PNB वाला मान लीजिए गवर्नमेंट है, वो किसको लोन दे देगा, उसे वापस लेगा भी नहीं लेगा, उसको तो सैलरी मिल रही है, तो वो उतना एफर्ट लगा के मान लीजिए वो करेगा कि नहीं करेगा, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले चलते हैं, अब इसको कैसे देखते हैं। तो हम अगर मान लीजिए प्राइस टू बुक का भी हमने यहाँ पे बनाया है, ये करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू, यहाँ पे देखिए 3.17 ये है। तो जो भी अपने मतलब अभी ये जैसा बियर मार्केट या करेक्शन मार्केट बोल लीजिए, इसमें ये चल रहा है, तो बुक वैल्यू हमारे को ये तीन तीन के आसपास में दिख रहा है। होम फर्स्ट का तो हमको 2.82 दिख रहा है। तो ये पिरामल का तो मान लीजिए 1 ये अभी हाल फिलहाल में इस तरह से हुआ है लिस्ट वगैरह। आधार 3, मतलब 3 के नीचे आप अंडर वैल्यूड कह सकते हैं। ये सब मतलब कि टॉप नॉच कंपनीज है हाउसिंग फाइनेंस में। अपना आवास फाइनेंशियर भी 2.5 पे मिल रहा है। आवास में ग्रोथ कितना है अपना, सेल्स ग्रोथ हम देख रहे हैं यहाँ पे, आवास में आवास 15% है, तो ठीक है। तो 15% के लिए हम उतना ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, मुझे चाहिए 20% से ऊपर एटलीस्ट। AUM ग्रोथ कर रहा है और NPA वगैरह नहीं है। बजाज हाउसिंग का भी 14% है, 14 14.5 है, ठीक है। तो अब हम इसको ये तो मान लीजिए हमको जैसे ईयर ऑन ईयर क्वार्टर सेल्स ग्रोथ इस क्वार्टर में मतलब क्या आया वो देख सकते हैं, पर हम ट्रेलिंग 12 मंथ वगैरह भी देख सकते हैं। तो हम किसी एक को खोल लेते हैं, तब आपको जैसे पता चलेगा कि जैसे इंडिया शेल्टर है, तो इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब चार्ट वार्ट हम नहीं देखते हैं, और मेनली जो हमारा वैल्यूएशन देखने के लिए हो सकता है हम लोग सीधे चलते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था बैलेंस शीट, ठीक है, तो बैलेंस शीट में अपने चलते हैं। तो ये सब तो इक्विटी कैपिटल है, ये सारी चीज़ें, एसेट लाइबिलिटी। तो आप देख सकते हैं जो भी ये लोन देता है वो एसेट होता है, जहाँ से पैसा लेता है एसेट और लाइबिलिटी मैच करती है, वही बैलेंस शीट होती है, ठीक है। तो इसमें ब्रेकअप है, कैश फ्लो वगैरह दिखा रहा है, ठीक है। और ROE आप देख रहे हैं लगातार ये बढ़ रहा है, इसका मतलब इसने NPA कम किया है, तो ये एक अच्छा साइन होता है कि ROE इसका जो है हर मार्च में दिखा रहा है कि ये बढ़ रहा है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, पर फिर भी हमको ये देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर में अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो मतलब लगता है कि रिटेल जनता बहुत ज़्यादा घुस गई है, तो भीड़ में सबको आके सब कमा ले, वो वाला जो स्कीम कहीं नहीं चल रहा है ना, तो वो एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम जाएंगे तो इस तरह से हम एक आजकल कॉल की भी एक AI समरी वाला फीचर एक आ गया है, तो इस पर हम लोग जाके थोड़ा सा हम लोग जैसे क्विकली देख सकते हैं कि मैनेजमेंट कॉल्ड अनदर क्वार्टर ऑफ सस्टेन परफॉर्मेंस, या AUM 31% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ, तो 40 से 45 ब्रांच ऐड करेंगे, ठीक है। लोन ग्रोथ 30 से 35% गाइडेंस उसने रिट्रेट किया। मेंटेन स्प्रेड्स ऑफ 6% इन मीडियम टर्म, जो स्प्रेड हम बात कर रहे थे कितने में लेता है कितने में देता है। क्रेडिट कॉस्ट जो मतलब कि उसका कॉस्टिंग कितना, जैसे 8 साढ़े 8% के आसपास में ये लोग लेते हैं, उसके बाद जो भी रेट पे देते हैं वो आपको मान लीजिए बताएगा। तो ये मीडियम टर्म एस्पिरेशन इनका है कि 30 से 35% का AUM CAGR ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो ये इन्होंने बोल दिया है। तो ये नवंबर का जो एक तरह से कॉल है, तो उसके अंदर में दिया है एवरेज बोरोइंग टाइम लोगों की 8 साल की है, तो बकेट कॉस्ट ऑफ फंड 8.5% है, तो वो भी उनका जैसे मान लीजिए 0.1% घटा है। तो हम देखते हैं कि ये जो 8.5% है, कोई और भी सस्ता जैसे बजाज हाउसिंग है, तो वो बजाज हाउस को वही चीज़ सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि वो बड़ा हाउस है, तो उसको पैसा उठाने में RBI से हो या और दूसरे बैंक से हो, उसको ईजी रहेगा, उसकी एक साख है। तो वही चीज़ के कारण आपको जो है नीम या स्प्रेड ज़्यादा मिल सकता है, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें NPA उनपीए का ये आप मान लो कम से कम समरी, कुछ नहीं तो समरी वाला तो कम से कम एटलीस्ट देख ही सकते हो। 10 एक समरी आपकी होती है लिमिटेड, आपको मिलता है महीने का, जो आप AI वाला समरी देख सकते हैं किसी स्क्रीनर में। तो स्क्रीनर बहुत अच्छा टूल है, तो हम ये देख लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं बैक जाके हम एटलीस्ट यही काम जो है हमने मतलब कि ऑलरेडी किया हुआ है, और हम एक और बार बैक जाके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में ये रहा ऑलरेडी है यहाँ पे। सो वी कैन नाउ अगेन सी फॉर एप्टस। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे मतलब कि किया है, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ कि आप देखिए जैसे है इंडिया शेल्टर, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी कि ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ जो है 31% राउंडेड ऑफ कर लिया है मैं, ठीक है। मैं फिर NPA भी लिखना चाह रहा था, फिर सबका नहीं मिलता है तो उसको छोड़ दिया मैं। एप्टस में 29% है, होम फर्स्ट में 28% है, और जो पिरामल है मैं पहले नहीं ले रहा था इसको, कंसीडर कर रहा था, पर मैं सोचा 33,000 करोड़ का ये है मार्केट कैप है, तो एटलीस्ट हम इसको देख लेते हैं। फिर आधार हाउसिंग का 17% का ग्रोथ है, PNB का 16%, आवास का 15%, बजाज का 14%, ठीक है। और जो हम बता रहे थे कि एक वैल्यूएशन मैट्रिक में कहाँ कौन ठहरता है, तो आप देखिए अभी सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन किसको मिल रहा है, अभी सबसे ज़्यादा मिल रहा है बजाज हाउसिंग को 3.76, ठीक है। तो ये खानदानी नाम है, इसके लिए मिल रहा है, और ये तो बहुत ज़्यादा बजाज हाउसिंग एक तरह से करेक्ट भी हुआ है, 180 तक 185 तक पहुंचा के फिर वापस अब ये 95 96 97 में आ गया है। तो ये सेक्टर लीडर है, तो सेक्टर लीडर, मगर सेक्टर लीडर जैसा ग्रोथ नहीं दिखा रहा है। आप देखिएगा ROE इसका 13%, ठीक है। तो ROE में क्या है कि मतलब NPA सब चीज़ मतलब एक तरह से जिसको बोलते हैं ना राममान है, वो सारी चीज़ एक ही अगर आपको रेशियो में देखना है तो रिटर्न ऑन इक्विटी उसको दिखाता है, ठीक है। तो वो लास्ट ईयर का जैसे ROE हम देख रहे हैं, तो ये एक और चीज़ है यहाँ पे हम मतलब कि एक स्नैपशॉट जो हम लास्ट 12 मंथ का कभी भी देखना हो किसी भी कंपनी का, जैसे हम यहाँ पे चलते हैं एप्टस का, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो यहाँ पे होता है, और इसके नीचे में आप जाके देखेंगे एक रेशियो सा, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस बोला था मैं, और एक यहाँ ये देखिए ये टेबल सा है ना, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो लास्ट ईयर जैसे इसका देखिए एप्टस का 19% है, यही मतलब इंडस्ट्री में ROE इससे बेटर किसी का नहीं है। ROA
भी इसका देख सकते हैं क्या है वो, मतलब कि डीप में थोड़ा जाके देखना पड़ेगा, एक रेशियो नहीं बनाया मैंने इसमें। तो स्टॉक भी मतलब अभी इस साल से करेक्ट ही हो रहा है। इसमें इंस्टीट्यूशन करेक्ट, स्टॉक और परफॉर्मेंस दोनों में आप डिमार्केशन रहता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ की बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है और कोई मान लो पहले से इंस्टीट्यूशन वाला भैया उसे निकलना चाह रहा है, तो ओवर सप्लाई के कारण भी कई बार अच्छा स्टॉक भी आपको डिप्रेस वैल्यू में मिल सकता है। तो आप बोलोगे कि मेरे को तो उससे मतलब नहीं है भाई, मेरे को तो रिटर्न चाहिए, तो शॉर्ट टर्म में आप जब देखोगे तो इस तरह से आप तो परेशान हो सकते हो। पर लॉन्ग टर्म में आपको देखना पड़ेगा कि इस कंपनी ने आपका जो है पैसा बनाया या नहीं बनाया, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। जैसे सेल्स ग्रोथ आप देख रहे हैं कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स जो है 30% का रह रहा है, तो आगे इसका गाइडेंस भी जो है हम देख रहे हैं कि गाइडेंस इसने दिया है कितने का। तो गाइडेंस जो है ना, तो ऊपर टॉप 3 का दिखा है, एप्टस का भी 25% प्लस दिया है, वही एआई वाला समरी में आप देख सकते हैं, और होम फर्स्ट ने भी 25 प्लस दिया है। तो सेल्स ग्रोथ होम फर्स्ट थोड़ा एग्रेसिव लग रहा है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, और मगर आरओई सबसे बेस्ट है इंडस्ट्री में एप्टस का, और अभी आपको प्राइस टू बुक 3 पे भी मिल रहा है। तो हम एप्टस को और देखते हैं, इंडिया सेंटर और होम फर्स्ट ये हमारा रहेगा। बजाज हाउसिंग भी हम देखेंगे, मगर हमको आरओई इसका 13 है, ठीक है, चलो आरओई ऊपर नीचे होता है जब आप पैसा उठाते नहीं होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, प्राइस टू बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हैं। और ग्रोथ इंपॉर्टेंट है कि एयूएम ग्रोथ कितना करना चाह रहा है। तो एयूएम बजाज का अब यहाँ मार्केट कैप आप देख रहे हैं, इंडिया सेंटर का 9.2 थाउजेंड करोड़ है, 9.2 के है, एप्टस का 14 के है, होम फर्स्ट का 11 के है, ठीक है, और होम फर्स्ट आपको 2.82 पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये तीन कंपनी को हम लोग थोड़ा सा और डीप में देखेंगे कि हमारे लिए क्या डील है, किसमें हम मान लीजिए बाई की अपॉर्चुनिटी बनती है भी है कि नहीं बनती है। कोई रिकमेंडेशन के हिसाब से हम नहीं देखना इसको, और जो है हम लोग मतलब एक तरह से देखते हैं कि हाँ किस पोजीशन पे हम लोग को मान लीजिए एनालाइज करना है। तो ये सारी चीज़ हो गई। हाँ, क्वार्टरली में हम देख रहे थे कि जैसे ये सेल्स वगैरह जो भी है, ओपीएम इसका अलग से कुछ दिख रहा है, चलिए ओपीएम नहीं, एप्टस का तो हम देख ही लिए हैं, तो हम यहाँ पे इसके पीयर में ही देख लेते हैं। यहाँ पे हमको चाहिए था बजाज हाउसिंग का दिखा, चलिए पिछले में चलते हैं। तो इंडिया शेल्टर का हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। और रेशियो, हाँ ग्रोथ का पैग रेशियो ऐसा लगा रखा है मैंने, तो जनरल लगा रखा है रेशियो सबके लिए, और ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये वही चीज़ है जो आप बोल रहे थे ना कि होल्डिंग, तो वो होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कई बार। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या हुआ है, इंडिया शेल्टर एप्टस होम फर्स्ट में हमारा आरओई जो है सबसे बेस्ट किसका रहा है। तो आरओई 3 ईयर अगर हम देखेंगे तो इंडिया सेक्टर का 14, एप्टस का 17 और होम फर्स्ट का 15, मतलब हिस्टोरिकल ट्रेंड भी आरओई का सबसे बेस्ट रहा है एप्टस का। तो मतलब एप्टस जो है क्रीम ऑफ क्रीम है, ठीक है। अब हम देखते हैं चेंज इन एफआईआई होल्डिंग, ये लास्ट क्वार्टर का दिखाता है। तो जैसे यहाँ पे 4.95 दिखा रहा है कि एफआईआई ने भी बढ़ाया, ये 3 साल का है। मतलब अब ये जो है इसमें मतलब हमको याद था जहाँ वेस्ट ब्रिज वगैरह लोग थे, और वो शायद अपना जो है पोजीशन चेंज किया है। तो यहाँ पे हम इसको जाके एनालाइज करते हैं डॉक्यूमेंट में एप्टस का, ठीक है। तो इंडिया सेंटर हमने देखा था। अब यहाँ पे देखिए ये जो है प्रमोटर जो था पहले वेस्ट ब्रिज, इसने अपना माल काट के 16 और यहाँ पे पहुँच गया। पब्लिक में आया है कि कहाँ आया है, पब्लिक में तो कहाँ आएगा, ठीक है, ये दिख नहीं रहा। चलिए इसमें हम लोग कह नहीं सकते कि क्या दिखता है नहीं दिखता है बहुत ज़्यादा, इससे ओवर एनालिसिस नहीं कर सकते, एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम ये देख सकते हैं, ठीक है। और हम फिर से चलते हैं, अब हम होम फर्स्ट को देख लेते हैं। होम फर्स्ट को हम देखें तो होम फर्स्ट में हम डॉक पे चलते हैं, और यहाँ पे एआई समरी इसका भी देख लेते हैं। तो देखिए एआई समरी हम जब इसका देख रहे हैं तो हमारे पास में है एयूएम ईयर ऑन ईयर 26, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.2। तो मैनेजमेंट का क्या कहना है, ब्रॉडली वी आर गाइडिंग 25 प्लस कह रही है, और स्टिल स्लाइटली लोअर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड बट गिवन कंडीशन इन द मार्केट वी आर हैप्पी। मतलब कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, दैट दीज आर सर्टेन, कुछ इनका सेगमेंट में दिक्कत भी है, ठीक है। इंडिविजुअल हाउसिंग लोन इनका 83% है, और 13.3% yield despite housing shares you calls this significant growth lever at our disposal। तो मतलब रेड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट इनके पास में सिग्निफिकेंट ग्रोथ लीवर है। तो अभी हमारा जैसे 25 बेसिस पॉइंट से रेट काटा 0.25% जिसको बोल सकते हैं रेपो रेट आरबीआई ने। तो इसका ग्रोथ हायर इन 15 to 25 लाख सेगमेंट। तो ये टिकट साइज जो है इसका बोल रहे हैं कि बड़ा टिकट साइज है, आप देखेंगे तो 8 लाख 10 लाख का देता है, इसका 15-25 लाख में बोल रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब वही कस्टमर जो है अब वो बड़ा प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाह रहा है तो वो ले रहा है। तो इन लॉन्ग स्टैंडिंग मार्केट इंदौर, सूरत, अहमदाबाद, नागपुर, तो इन सब में जगह दे रहा है। तो ये सब जगह में मतलब क्या है कि लोगों का परचेजिंग पावर है और उसको रिटर्न भी करता है। देखिए अब ये हाउसिंग में सिक्योर तो है, पर आप सिक्योर कराना जाएंगे तो आप उससे प्रॉफिट नहीं बनाते हैं। सिक्योर तो आपको मतलब एक तरह से अपना पैसा मूलधन बचाने के लिए करना पड़ता है, पर आप प्रॉफिट बचाने के लिए तो आप मान लीजिए उसको ये है कि कोई आदमी आपसे लोन ले और उसका इंटरेस्ट सहित आपको वापस दे, ईएमआई वगैरह देता रहे, वो चीज़ बेटर है। तो वो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे टच पॉइंट इन्होंने बढ़ाया 249 से 366, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में 4 से 5 न्यू ब्रांच खोला है पर क्वार्टर 5 से 7। तो इसको ट्रैक करना है हम लोग को कि आगे भी जो है ये कह रहा है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कह रहा है कि इक्वली स्प्लिट बिटवीन और फोकस ऑन इमर्जिंग स्टेट्स एमपी, राजस्थान। तो बोलते हैं कि हम लोग जैसे वेस्टर्न इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया है, साउदर्न इंडिया है, वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा बेटर ग्रो करता है इन कंपेयर टू अपना ईस्टर्न इंडिया है। ईस्टर्न इंडिया में पैसा बांट दो, देखो एक तरह से ये तो पैसा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो बंदर बांट करना है तो एयूएम ग्रोथ तो कोई भी कर देगा।
तो इस तरह से तो एम नहीं करना ना, हमें हमें ऐसा देना है कि जिस आदमी को दें उससे वापस भी मिल जाए। तो इस तरह से अगर वो कर रहा है, बोल रहा है यूपी में हमारा जो है एग्रेसिव एक्सपेंशन हमने बंद कर दिया, क्योंकि हम पहले वहाँ पे मार्केट को समझना चाह रहे हैं, उससे बाद में हम उसको मतलब कि जो है बढ़ाएंगे। और राजस्थान में हमारा पेनिट्रेशन डीप हो गया है, तो वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो ये ROA जो है रिटर्न ऑन एसेट 3.84, ROE 13.4 है, जो एडजस्टेड 16 है। तो एक तरह से आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं हम लोग को कि जो है इसको, जैसे इंडिया सेक्टर को हमने पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो था 8.5 था, वो कम करने के लिए 10 बेसिस पॉइंट कर रहा था। यहाँ पे तो ऑलरेडी 30 बेसिस पॉइंट से घट गया, 8.1 पे इसको मान लो मिल रहा है। तो जिस भी बैंक से उठा रहा है तो उसको 8.1 में मिल रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है 8% से नीचे भी हम ले आएंगे, तो रेट कट भी हुआ है, तो लाने में ऐसा इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, नीम या स्प्रेड जो है, वो एक तरह से ये होगा। तो ये QIP वगैरह किया होगा, तो उसको इन्होंने कह रहे हैं कि हमने डिप्लॉय कर दिया है, तो अब जो है लेवरेज पिक्सअप, तो ROA जो है उनको बढ़ाने की और उनके पास स्कोप है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ करके होम फर्स्ट के अंदर में भी हमें मतलब कि अच्छा दिख रहा है, और प्राइस टू बुक 2.5 के आसपास, 2.5 है कि कितना है, 2.82 सॉरी। तो ये अब इनके पास में एक दिक्कत यहाँ ये है कि कोयम्बटूर तिरुपुर वगैरह जो है, तो आ गया यार, बंद हो गया दुकान। हाँ, तो कोयम्बटूर तिरुपुर वगैरह में जो है इनकी जो आप कह सकते हैं कि कोयम्बटूर तिरुपुर वगैरह में जो है टेक्सटाइल का टैरिफ का वो कारण होने के कारण थोड़ा सा ये रहा। तो हमने इसको मतलब एनालाइज किया सारे हाउसिंग कंपनी को। तो आप बताइएगा आपको कौन सा अच्छा लगा प्राइस टू बुक के हिसाब से। जैसे अपना एप्टस भी 3 के हिसाब से कर रहा है, तो ROE जिसका सबसे बेस्ट है, और ग्रोथ में भी मतलब कोई इंडिया सेल्टर से बहुत पीछे नहीं दिख रहा है, पर गाइडेंस इनका 25% है। वहीं इंडिया सेल्टर जो है 40% तक सेल्स ग्रोथ किया था, मगर इस क्वार्टर ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो इस क्वार्टर 31% रहा है। तो इसका 3.17 है, जो कि बहुत ज़्यादा बुक वैल्यू में ज़्यादा नहीं है, मगर इसका गाइडेंस है कि 30 से 35% तक हम सेल्स ग्रोथ का, मतलब कि सबसे मैनेजमेंट जो है करने में यही है, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत इसका 1% NPA, मैं यही देखना चाह रहा था इसका NPA लिख के कि भाई ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि धक्का-धक पैसा बांट रहे और उसके बाद फिर इसका NPA बढ़ा है। तो इस तरह से कुछ बहुत ज़्यादा दिखा नहीं है। तो बाकी बजाज हाउसिंग आप देख सकते हैं कि ग्रोथ के मामले में और प्राइस टू बुक में 3.76 अभी करेक्ट होकर आ गया है। तो बजाज जैसी पेडिग्री के लिए जो है ग्रोथ बढ़ाना बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ से भी हाउसिंग हमारा बहुत बड़ा डोमेन है, और ये सेक्युलर ग्रोथ है, काफ़ी सालों तक चल सकती है ये जो है थीम। तो अभी इसके अंदर में बहुत सारे मर्ज वाले हमने यहाँ पे नहीं लिए हैं, जैसे EV कैपिटल हो या और भी कोई फाइनेंसिंग कंपनी है, तो हमने यहाँ पे ये किया है। अभी देखते हैं आवास वगैरह में, देखिए 2.5 के प्राइस टू बुक में बिक रहा है, पर इसमें जो ग्रोथ है वो नहीं है, सेल्स ग्रोथ AUM ग्रोथ नहीं कर रहा है। मतलब हो सकता है कि इसके पास में NPA MPA का हो रहा हो, या मान लीजिए जो आप कह सकते हैं कि इनका जो है, जो इसको कहते हैं कि 1 महीने से ज़्यादा ऊपर अगर चला जाए आपका जो EMI स्किप हो जाती है कस्टमर की, तो उसको एक अलग ब्रैकेट में डालते हैं। 2 महीने से ज़्यादा हो जाए तो वो अलग जाता है, 90 डेज हो जाए तो फिर वो NPA की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ हम लोग मतलब एक तरह से जानते ही हैं। 2 साल से ज़्यादा तो फिर वो लोग उसका प्रोविजन कर ही देते हैं, ठीक है। तो हमने देखा, अब आप लोग बताना भाई लोग कि आपको कौन सा जो है इसमें से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अच्छी लगी, और अब कौन से सेक्टर का आप दूसरा वीडियो देखना चाहोगे, ठीक है। थैंक यू, बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो मैं फिर और शेयर नहीं करूँगा।